आइए इस वीडियो में जानते हैं एक प्यारे से ईडियम का मतलब और उसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी देखते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। अब ईडियम्स और फ्रेजेस कई ऐसे होते हैं और अक्सर ही ईडियम्स में ये देखा जाता है कि जो वो लिखे होते हैं उन मीनिंग्स पे आप ना जाएं। तो जैसे ये लिखा है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, लग रहा है कि बाइट करना उससे ज़्यादा जितना आप चबा पाओ। तो इस चीज़ का मतलब क्या है जब आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो लिटरली कभी भी इडियम के मतलब पे ना जाएं, क्योंकि लिटरली ये वो मीन नहीं करते जो इनका एक एक्सप्रेशन होता है। तो एक सेंटेंस देखते हैं, आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन चू विद दिस प्रोजेक्ट डेडलाइन। अब अगर आप जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे तो ऐसा कुछ लगेगा कि आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन चू, कि मैंने ज़्यादा काट लिया, उससे भी ज़्यादा जितना मैं चबा सकता हूँ विद दिस प्रोजेक्ट डेडलाइन, इस प्रोजेक्ट डेडलाइन के लिए। अब इसके मतलब पे जाते हैं। आप ये सोचें कि कोई इंसान जब कुछ खाता है तो पहले उसको काटता है और फिर चबाता है, ऐसे ही होता है। तो आप मान लीजिए एक सेब खा रहे हैं और आपने एक सेब का या अमरूद का एक बहुत बड़ा पीस काट लिया। इतना बड़ा पीस काट लिया कि आप उसको चबा नहीं पा रहे हैं, बस मुंह में भरे हुए हैं। वो सिचुएशन सोचिए कि आपने इतना बड़ा पीस या खा लिया या आपके मुंह में इतना ज़्यादा खाना आ गया कि आपके मुंह चलाने की जगह नहीं बची है और उसकी वजह से आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। तो आपने खा तो लिया, आपने मुंह में तो रख लिया उसको, लेकिन अब चबाते नहीं बन रहा है। तो टू बाइट ऑफ मोर देन चू का मतलब ये होता है टू टेक ऑन अ task which is beyond one's capacity। जब आप कोई ऐसा काम ले लें अपने हाथ में जो आपकी हद से बाहर हो। अब यहाँ पे काम ये नहीं है कि आप ये काम कर नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है जो समय सीमा है, जो डेडलाइन है वो इतनी कम है। कोई काम जो 10 दिन में हो सकता है वो आपने कह दिया मैं 2 दिन में कर दूंगा। तो ये आपने कहा, आपने कमिटमेंट दिया। तो जब आपका ही कमिटमेंट होगा, कोई दूसरा आपको डेडलाइन अगर ये दे कि 10 दिन की है और आपको 2 दिन में करना है, तो यहाँ पे आप बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू नहीं लगा पाएंगे। जब आप खुद ही उस टास्क को लें अपने सर, टू टेक ऑन अ टास्क, जब आप खुद ही, क्योंकि आप खुद ही तो काटेंगे, जब आप खुद ही उस टास्क को अपने सर पे ले रहे हैं और अब बाद में आप रियलाइज कर रहे हैं कि यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ज़्यादा ही काम अपने सर ले लिया, उस सिचुएशन के लिए आप यूज़ करेंगे टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। तो आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन चू विद दिस प्रोजेक्ट डेडलाइन। इसका मतलब ये हुआ होगा, जो ये इंसान होगा, इसने प्रोजेक्ट डेडलाइन कुछ ऐसी ले ली होगी जो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत मुश्किल है अचीव कर पानी। इस प्रोजेक्ट को इतनी डेडलाइन में कंप्लीट कर पाना अब असंभव सा हो लग रहा है। तब ये सिचुएशन आती है कि आप इसको कहें कि भाई कुछ ज़्यादा हो गया। आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन चू, आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन चू विद दिस प्रोजेक्ट डेडलाइन। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।